हेलो एंड वेलकम बच्चों टू बैंकिंग के सेकंड क्लास में। आ जाओ, सभी का स्वागत है। पहले चलो थोड़ा गला साफ करते हैं अपने। कौन से बैंक्स को देख रहे थे लास्ट क्लास? कमर्शियल बैंक्स। व्हाट इज दैट? कमर्शियल बैंक रेफर्स टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट accepts deposits from the public and grants loans to households and firms with the aim of earning profits. 3 पॉइंट आएगा, 4 पॉइंट आएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ग्रांट्स, लोन्स, प्रॉफिट्स। ठीक है। अपने 3 डेफिनेशंस और पढ़े थे। बोरोइंग रेट, लेंडिंग रेट एंड स्प्रेड। बोरोइंग रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। है ना, उनको खुश कर देता है ये बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर। Lending rate refers to the rate of interest at which commercial banks grants loans to the firms. ठीक है। And spread is the difference between lending rate and borrowing rate and is the profit of the banks. ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास अपने फंक्शंस में भी घुसे थे। एक था प्राइमरी फंक्शन, एक था सेकेंडरी फंक्शन और एक क्रेडिट क्रिएशन, जो किसका सुपर पावर होता है? कमर्शियल बैंक्स का सुपर पावर। ठीक है। चलो, प्राइमरी में 2 थे, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। तो लास्ट क्लास अपने फिनिश क्या किए थे? डिपॉजिट्स वाला पार्ट फिनिश किए थे। ठीक है। 2 टाइप का डिपॉजिट्स था, याद है क्या क्या था? नहीं, फिक्स नहीं, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड में कासा आता है और टाइम डिपॉजिट में एफडीआरडी आता है। चलो बढ़िया, ठीक है। आ जाओ, तो अपने रिफ्रेश कर लिए मेमोरी को। अब आओ, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो, प्राइमरी फंक्शंस में लास्ट हमारा बचा है ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, एडवांसिंग ऑफ लोन्स। एवरीबॉडी, एडवांसिंग ऑफ लोन्स मतलब लोन्स देना। यहां से 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इसी के पास में लिखा देता हूं, what are the types of loans granted by commercial banks? चार मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। What are the types of loans granted by commercial banks? कमर्शियल बैंक जो लोन देता है वो कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या है? सबसे पहला होगा कैश क्रेडिट, दूसरा होगा डिमांड लोन, तीसरा होगा जो सेकेंडरी फंक्शंस में आ रहा है बच्चों, तीसरा होगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज एंड चौथा होगा डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मैं पहले इसको मार्क करा दिया सबको। ये 2 आ रहे हैं प्राइमरी फंक्शंस में। कौन से 2? कैश क्रेडिट और डिमांड लोन। बाकी के 2 आ रहे हैं किसमें? सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है ना। चारों के बारे में लिखना पड़ेगा, याद रखो, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है। बच्चा लोग सिर्फ किसके बारे में लिख के आ जाता है पता है? कैश क्रेडिट और डिमांड लोन, क्योंकि सोचते प्राइमरी में तो वही लिखा हुआ है, सेकेंडरी वाला भी अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। ओके, एक एक करके जानते हैं अपने, मार्क करते जाओ। एडवांसिंग ऑफ लोन्स का मतलब क्या हो गया कि भैया बैंक एक्सटेंड करता है लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक हमसे पैसा डिपॉजिट लेगा तो उसके अपने पास आइडल रखेगा क्या? वो आइडल नहीं रखेगा, उसको अपने पास क्या करेगा? बैंक विल ट्राई टू पुट द मनी टू वर्क। पुट द मनी टू वर्क मतलब क्या है? बैंक चाहेगा मेरे पास जो पैसा पड़ा है उसे और पैसा मैं बनाऊं। कैसे बना सकता है वो पैसा? लोन देकर, है ना। डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय द बैंक्स आर नॉट अलाउड टू रिमेन आइडल। भाई 3-3% अगर वो देगा डिपॉजिटर्स को तो उससे ज्यादा तो कमाएगा ना उससे, है कि नहीं? नहीं कमाएगा तो कहां से 3% देगा? आओ, ये एक अच्छा लाइन आ रहा है। आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व्स, आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व्स, बैलेंस इज गिवन टू नीडी बोरोवर्स।
What does this line mean after keeping certain cash reserves? Yes, yes. ब्रांच में थोड़ा बहुत तो कैश रखेगा ही ना बैंक वाला, क्यों रखेगा थोड़ा बहुत कैश? कोई भी आके विड्रॉ करना चाहे तो कर सकता है, थोड़ी ना तुरंत कोई पैसा जमा किया तो बैंक वाला पूरा लोन में दे देगा, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत कैश रखता है अपने पास ताकि ऑनर कर सके लोगों के विड्रॉयल्स को, ठीक है ना? द बैलेंस इज गिवन टू नीडी बोरोवर्स सच एज, कौन हो गया? नीरव मोदी। और कौन हो गया? विजय माल्या। दे आर नीडी बोरोवर्स, इतने नीडी है, हजार हजार करोड़ रुपया लेकर ये फरार हो गए, तो इनको क्या है, लोन दे दिया जाता है एंड इंटरेस्ट इज चार्ज्ड फ्रॉम देम। चलो ठीक है, अब आ जाओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स में। चलो ध्यान देते हैं अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स में। सबसे पहला है कैश क्रेडिट, सबसे इजी और सबसे कॉमन है कैश क्रेडिट। यहां पे होता क्या है, यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज कोलैटरल? कोलैटरल मतलब जो सामान गिरवी रखवाते हैं, जो एसेट अपने गिरवी रखवाते हैं, मॉर्टगेज करवाते हैं ताकि लोन मिल सके। आज पकड़ लो अपने को लोन चाहिए 1 लाख रुपया, तो थोड़ा अपने पास एक बेस होना चाहिए ना, कि बैंक वाला को अपने प्रूफ दे सके अपने पास अपना भी कुछ औकात है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो 1 लाख का लोन पाने के लिए? तुम लोग गोल्ड गिरवी रखवा सकते हो, तो गोल्ड को यहाँ पे क्या बोलेंगे अपने? कोलैटरल, ठीक है? बड़ा बड़ा आदमी लोग क्या करता है, अपना प्रॉपर्टी गिरवी रखवा देता है, 100-200 करोड़ का प्रॉपर्टी होता है, उसको गिरवी रखवा के लोन ले लेता है, ठीक है ना? हर केस में जनरली क्या करते हैं लोग, कोलैटरल देकर ही लोन लेते हैं। समझ में आ रहा है? बैंक वाला फ्री में लोन नहीं दे देगा, तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है, तुमको ऐसे दे देगा 5 करोड़ रुपया लोन, क्या नहीं, कुछ हिसाब तुम्हारा होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम सिक्योरिटी दैट यू कैन प्रोवाइड टू द बैंक, ठीक है? अब फॉलो करना, कौन सा लोन पढ़ रहे हैं अपने अभी? कैश क्रेडिट, अपने अभी पढ़ रहे हैं कैश क्रेडिट। यहां पे होता क्या है, तुमको कोलैटरल देना पड़ेगा बैंक को, इन एक्सचेंज फॉर व्हाट? लोन। कोलैटरल दोगे तभी लोन मिलेगा। दूसरा चीज, लोन किस हिसाब से मिलेगा? तुम्हारे घर में क्या एनवेलप में आएगा नोट का गड्डी? बैंक अकाउंट खोलेगा तुम्हारे नाम पे। क्या होगा? तुम्हारे घर में कैश नहीं आएगा, पहला बात है कि तुम पकड़ो 5 लाख का लोन लिए हो, घर में चिट्ठी में 5 लाख आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करेगा बैंक वाला? तुम्हारे नाम पे अकाउंट खोल देगा, तुम्हारे बैंक भी जमा नहीं करेगा, क्या करेगा? तुम्हारे नाम पे अकाउंट खोलेगा, वो एक न्यू अकाउंट खोलेगा तुम्हारे नाम पे, ठीक है? मान लो कितना का लोन लिए हमने? 5 लाख का। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5 लाख का पकड़ लो, लोन सैंक्शन हुआ है। सैंक्शन वर्ड का मतलब है तुम्हारे नाम पे लोन पास हुआ है, ठीक है ना? तुम्हारे नाम पे लोन पास हुआ है, कितना लाख रुपया? 5 लाख, ठीक है? अब जरूरी है तुम एक बार में पूरा रुपया निकाल लो इसमें से? नहीं। हो सकता है तुमने इस अकाउंट से विड्रॉ किया 3 लाख रुपया, तुमने 5 लाख पूरा विड्रॉ नहीं किया, तुमने 3 लाख रुपया विड्रॉ किया, तो इंटरेस्ट किस में लगना चाहिए बताओ? 3 लाख में इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट किस पे नहीं लगेगा? पूरे के पूरे 5 लाख पे नहीं लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 3 लाख पे, ठीक है? इसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है एंड नॉट ऑन द होल अमाउंट। ये चीफ डिफरेंस है इसमें, ठीक है ना? बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई 5 लाख का लोन पास हुआ है तो पूरे 5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, नहीं, इंटरेस्ट उस पे लगेगा जितना तुम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो। बोलो समझ में आया ये? दिस इज व्हाट इज कैश क्रेडिट। पहला मेन पॉइंट क्या है इसमें? कोलैटरल देना पड़ेगा तभी लोन मिलेगा। दूसरा, कैश घर पे आता है क्या? नहीं, बैंक अकाउंट तुम्हारे नाम पे बनाया जाएगा, उसमें वो पैसा वो ट्रांसफर कर देगा, उसमें सैंक्शनड अमाउंट पास हो जाए। अरे ये क्या होगा बच्चों? रिजॉइन, रिजॉइन करना। ओके, तो ये हो गया अपना कैश क्रेडिट। आओ फटाफट मार्क करते हैं। कैश क्रेडिट
refers to, cash credit refers to loan given to borrower, loan given to borrower against what, against his current assets. करंट एसेट्स मतलब क्या हो गया, जैसे शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, कुछ तुम्हारे पास होना चाहिए देने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, बोलो अपने, कोलैटरल या फिर करंट एसेट, ठीक है। आज उत्प्लक्ष क्लियर। यहां पे बैंक क्या करेगा, बैंक ओपन्स एन अकाउंट, बैंक ओपन्स एन अकाउंट एंड तुम विड्रॉ कर सकते हो कोई भी अमाउंट को, बट इट शुड बी विद इन द सैंक्शनड क्रेडिट लिमिट। अपने एग्जांपल में कितना लिमिट था, 5 लाख, उतना तक तुम विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा किसमें, ओनली ऑन एक्चुअली विड्रॉन अमाउंट, ओनली ऑन एक्चुअली विड्रॉन अमाउंट, नॉट ऑन द एंटायर अमाउंट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आओ, डिमांड लोन। सबसे घटिया लोन है डिमांड लोन, सबसे घटिया लोन। हमको लोन कौन देगा, बैंक देगा। एक टाइम पीरियड सेट होता है कि भाई तुम हर महीना उसको रीपे करोगे, ईएमआई जिसको बोलते हैं। डिमांड लोन में क्या होता है, बैंक वाला जब बोलेगा तुमको रीपे करना पड़ेगा। पकड़ लो, आज बोल दिया कि 2 घंटे में पैसा रिटर्न कर देना मेरे को, तो तुमको 2 घंटा में पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लग जाएगा। पकड़ लो, आज कितना, आज 19 तारीख है, आज सुबह बैंक वाला बोला शाम तक मेरा रुपया मेरे को पहुंचा देना तुम, तो तुमको शाम तक उसको पहुंचाना पड़ेगा। ज्यादा अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट, कोई सा भी अमाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसका सेटिंग क्या है, जब जब बैंक वाला डिमांड करेगा तुमको तब उसको रुपया रिटर्न करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के संग। अभी तो लिए है, 1 साल में मतलब भी नहीं, अगर तुम 1 दिन भी लेता है तो 1 दिन का इंटरेस्ट जुड़ेगा। तुम 3 महीना के लिए जमा रखा पैसा अपने पास, तो 3 महीना का इंटरेस्ट जुड़ेगा उसको। प्रॉफिट कितना, 1 दिन था तो इंटरेस्ट कितना परसेंट, परसेंट देखो, अगर तुम्हारा 1 करोड़ का लोन लीजिएगा, साल का 12% है, तो उसको डिवाइड बाय 365 कर दो, तो 1 दिन का इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना ही रुपया होगा। हाँ, तो इसलिए बैंक वाला 1 दिन में नहीं बुलवाएगा। इसमें कहने का मतलब क्या है, जब बैंक वाला बोले तब तुमको रिटर्न करना पड़ेगा रुपया, जब। आओ क्या है ये, डिमांड लोन इज अ रेयर फॉर्म ऑफ लोन। ये रेयर किस्म का जाति है बच्चों, ये उतना देखने को नहीं मिलता। इसका बढ़िया लाइन क्या आ रहा है, कैन बी कॉल्ड फॉर कंप्लीट रिपेमेंट, कैन बी कॉल्ड फॉर कंप्लीट रिपेमेंट विदाउट एनी प्रायर वार्निंग टू द बोरोवर। ओए होए भाई, बाथरूम गए हो तुम, हाँ, कॉल आ गया, रुपया भिजवा, रुपया भिजवा, बीच में निकल के तुमको आना पड़ा, तो ये वैसा सिस्टम हो गया। इंटरेस्ट के साथ साथ बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आओ, इसका डेफिनेशन अपने को लर्न करना है, जितना ये फालतू टाइप का लोन है उतना ही इंपॉर्टेंट इसका डेफिनेशन है। आ जाओ पढ़ते इसको, चलो। डिमांड लोन रेफर्स टू क्या, अ रेयर फॉर्म ऑफ लोन दैट कैन बी कॉल्ड फॉर कंप्लीट रिपेमेंट विदाउट एनी प्रायर वार्निंग टू द बोरोवर। देख लो, देख लो, आराम से देख लो, फिर बोलने का ट्राई करो सब। कौन सा डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अपने अभी, डिमांड लोन का। डिमांड लोन रेफर्स टू अ रेयर फॉर्म ऑफ लोन दैट कैन बी कॉल्ड फॉर कंप्लीट रिपेमेंट विदाउट एनी प्रायर वार्निंग टू द बोरोवर, है ना। बैंक वाला फटाफट कंप्लीट रिपेमेंट के लिए बोल सकता है विदाउट गिविंग यू मच रेस्ट टू गिव बैक द मनी। 2 घंटा में बोल देगा रुपया भिजवा दो। किस लिए, इसमें देखो क्या होता है, बहुत बार कुछ बड़े बड़े लोग का फ्रेंडशिप होता है बैंकों के साथ कि भाई मैं 5 करोड़ रुपया लोन एक बार तेरे से ले रहा हूं। बैंक वाला बोलता है अगर मेरे को दरकार पड़ जाएगा तो तू लौटाएगा तुरंत, तो वो बोरोवर बोल देता है हाँ मैं लौटा दूंगा। तो 2-3 दिन में क्या है, बैंक वाला बोलता है मेरे को रुपया लौटा देना, तो ये लौटा देता है, ठीक है। ये उतना देखा नहीं जाता है, अगेन बुक्स में दिया हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा, पर ये बहुत ही सिली कॉन्सेप्ट है, नहीं क्या हाँ, कोई लेगा ही नहीं है भाई, सर में टेंशन कौन पालेगा इतना फिर कि अरे अभी ये भगवान, ये भगवान, अभी प्लीज कंप्लीट रिपेमेंट के लिए कॉल मत दिलवा देना, वैसा सिस्टम आ जाएगा।
whenever the lender demands the money, borrower must pay it. Borrower must pay it. और इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इंटरेस्ट पेएबल ऑन द एंटायर सम। कैश क्रेडिट में क्या था? जितना विड्रॉ किए है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, पर यहां पे सबके ऊपर लगेगा, सारे अमाउंट के ऊपर लगेगा। ठीक है, आ जाओ। साहस क्लियर है ये? तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट हमारे टाइप्स ऑफ लोन्स है। वन इज कैश क्रेडिट एंड द अदर इज डिमांड। दोनों का डेफिनेशन ट्राई करना, लर्न करने का। चलो और डेफिनेशंस में आते एक बार। अपने अभी क्या पढ़े थे? डिमांड लोन। डिमांड लोन रेफर्स टू अ रेयर फॉर्म ऑफ लोन दैट कैन बी कॉल्ड फॉर कंप्लीट रीपेमेंट विदाउट एनी प्रायर वार्निंग टू द बोरोवर। बोरोवर कौन होता है? जो पैसा लेता है ना? लेंडर उसको प्रायर वार्निंग नहीं दे रहा। क्लियर? नाउ कम टू कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट रेफर्स टू a form of loan which is given against the current assets, which is given against some collateral, which is given against some current assets such as क्या? Stocks, shares, bonds, debentures, etc. सब कुछ आ जाएगा इसमें। जो प्रॉपर्टी भी आ जाएगा, रियल एस्टेट भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। चलो वापस से एक बार बात करते हैं। What are the four types of loans? Cash credit, demand loan, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग, बीओई, जिसमें दो अपने को पढ़ना है अभी। चलो सबसे पहला, कैश क्रेडिट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ लोन विच इज गिवन अगेंस्ट द करंट एसेट्स सच एज बॉन्ड्स, शेयर, स्टॉक्स एटसेट्रा। इंटरेस्ट इज ओनली चार्ज्ड ऑन द विड्रॉन अमाउंट, नॉट ऑन द सैंक्शनड अमाउंट। क्लियर है? Demand loan refers to a rare form of loan which can be called for complete repayment without any prior warning to the borrower. ठीक है? Their interest is charged on the entire amount. ठीक है? तुम यूज करो नहीं करो, एक बार तुमने ले लिया, इंटरेस्ट तो लगेगा उसमें। आज चलो प्राइमरी खत्म, अब घुसते हैं बेटा सेकेंडरी में। आ जाओ सेकेंडरी फंक्शंस में। सबसे पहला है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। आओ कॉपी में आ जाओ, मैं इसको कॉन्सेप्ट बताता हूं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, एक होता है बच्चों कॉन्सेप्ट विड्रॉ का। तुमने बैंक में पैसा जमा किया, तुम विड्रॉ कर रहे हो। विड्रॉ का मतलब क्या हो गया होगा? तुम्हारा जो बैलेंस है, बैलेंस समझ में आ गया ना? जो जमा पूंजी है बैंक में, उससे तुम पैसा निकाल रहे हो, उसके बाहर नहीं जा रहे। विड्रॉ का मतलब क्या हो गया? विद इन द बैलेंस, विद इन द बैलेंस। तुम्हारे बैंक में 10,000 रुपीज है, तुम 2,000 रुपीज निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड विड्रॉ। तुम 10,000 रुपीज निकाल रहे हो, क्या उसको विड्रॉ बोल सकते हैं? इसको भी बोल सकते। 10,000 रुपया तो ही अपने पास, पूरा विड्रॉ कर लेंगे, क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों ओवरड्रॉ का। लिख लो ओवरड्रॉ। ओवरड्रॉ का मतलब क्या हो गया? बियॉन्ड, बियॉन्ड द बैलेंस, बियॉन्ड द बैलेंस। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास जितना बैलेंस है उससे ज्यादा क्या कर रहे हो तुम? पैसा निकाल रहे हो, रुपया निकाल रहे हो। लाइक मैं एग्जांपल देता हूं, आ जाओ पकड़ लो। अपने पास बच्चों बैंक में बैलेंस है 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया बैलेंस है हमारे बैंक में। 1,00,000 रुपया बैलेंस है हमारे बैंक में, ठीक है। मेरे को 20,000 निकालने का था। बोलो इसको क्या बोलेंगे? विड्रॉ। ये हो गया विड्रॉ। ठीक है, एक और सिनेरियो अपने देखते हैं। बैलेंस वही है 1,00,000 रुपया, मेरे को अर्जेंटली किसी को कुछ पेमेंट करना है और मेरे को 1,30,000 का पेमेंट करना है, पर बैंक में कितना है मेरे?
1,30,000 अगर मैं ट्रांजैक्शन करता हूं, बताओ ओवरड्रॉ कितने का हो रहा है? 30,000 का ओवरड्रॉ। 1 लाख तो हो रहा है विड्रॉ, 30,000 हो रहा है ओवरड्रॉ। तो इसमें से 30,000 ओवरड्रॉ हो जाएगा। ये पैसा हम लोग को कौन दे रहा है? इनफैक्ट बैंक वाला दे रहा है ना? ये हवा में ऐसे नहीं बन गया, ये बैंक वाला अपने को दे रहा है। ओवरड्रॉ एक प्रकार का लोन हो गया, है कि नहीं? बैंक वाला बोल रहा है कि भाई तेरे को 1,30,000 का पेमेंट करना है, तू कर, मेरी तरफ से तुझे 30,000 रुपया मैंने दे दिया। क्या क्रेडिट कार्ड जैसा हो गया पकड़, ये ओवरड्रॉ हो गया और इसमें लगता है इंटरेस्ट। यस, ये सुविधा बैंक में जाके तुमको इनेबल कराना पड़ता है कि भाई हमारे यहाँ खाता में प्लस माइनस होता रहता है, आप प्लीज ओवरड्राफ्ट सेट कर दीजिए हमारे। सेविंग्स अकाउंट में नहीं होता है, करंट अकाउंट में होता है। बिकॉज अपने तो कंज्यूमर्स है, अपने को क्यों इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करना है? ये दरकार पड़ता है बिजनेसमैन लोगों को, बिकॉज बिजनेसमैन लोग का फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होता है। आज सुबह पैसा आया, आज रात तक पैसा निकल गया, अर्जेंटली कोई पार्टी को पेमेंट करना है, तो तुम्हारा काम नहीं अटकना चाहिए। इसलिए बैंक वाला तुमको क्या है? फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट का। एंड इसका एक और पॉइंट है, इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 1,30,000 पे लगेगा ना? नहीं, बिल्कुल सही। 1 लाख तो भैया हमारा ही रुपया था, इसमें उसमें इंटरेस्ट क्यों पे करें हम? इंटरेस्ट पे करना होगा सिर्फ ओवरड्रॉन अमाउंट 30,000। एंड दूसरा चीज, लोग ओवरड्रॉ करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड। लोग ओवरड्रॉ करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब क्या हो गया? 1 डे टू 1 वीक। 1 डे टू 1 वीक। मतलब तुम्हारा क्या, एक आध दिन लेट पेमेंट आ गया तुम्हारे पास, लेट रिसीट आ गया तुम्हारे पास, तो तुम्हारा काम नहीं अटकना चाहिए। तो तुम अगर 30,000 रुपए ओवरड्रॉ कर रहे हो बैंक से, तुम एक दिन से एक हफ्ता के अंदर उसको रीपे कर देना, वो चीज हो गया। नम्रता क्लियर है ये? मतलब ये तुम्हारा ओवरड्रॉ मतलब ये नहीं कि ईएमआई सिस्टम हो जाएगा कि 12 महीना, 6 महीना, 24 महीना में चुकाओ तुम, ऐसा नहीं है। यहां डेली इंटरेस्ट लगता है, डेली। समझ में आया? आ जाओ। क्लियर था ये? दिस इज व्हाट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जहां तुम ओवरड्रॉ कर सकते हो अपने बैलेंस के ऊपर। और ये सुविधा सिर्फ किसको मिलता है? करंट अकाउंट वालों। फर्म्स क्या खुलाता है? करंट अकाउंट। ये सुविधा सिर्फ करंट अकाउंट वालों को मिलेगी, वो भी अगर वो लेना चाहे तो। ठीक है, चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर कम बैक टू द मटेरियल, एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहां से। तो बताओ, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक प्रकार का लोन हुआ कि नहीं? लोन नहीं हुआ एक प्रकार का, है ना? तुम 30,000 रुपए लोन में तो ले रहे हो। चलो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल refers to a facility. It's a facility in which a customer is allowed to overdraw. Overdraw बताए थे ना अभी? Overdraw his current account up to an agreed limit. चलो वापस से, overdraft facility refers to a facility in which a customer is allowed to overdraw his current account up to an agreed limit. Agreed limit भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना भी निकाल लेगा फिर। आज पकड़ लो, तुम्हारे बैंक में सिर्फ रहता है 50-60 रुपया, 50-60 रुपया बैंक में रहता है, हाँ, और तुमको भैया 1 करोड़ का चेक काट के देना है कि अरे ओवरड्राफ्ट तो है यार, क्या चिंता है। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इतना रुपया तुम मेंटेन करते हो तो हो सकता है 80 रुपया तक ओवरड्राफ्ट दे दे। समझ में आया ना? ऐसा नहीं कि तुम एक अनलिमिटेड वे में इसको टैप कर सकते हो। नो, इट इज ऑलवेज अप टू एन अग्रीड लिमिट। वो तुम्हारा प्रोफाइल देखता है, तुम्हारा ट्रांजैक्शंस देखता है बैंक के साथ कि तुम कितना लंबा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कितना फ्रीक्वेंट कर रहे हो, उस हिसाब से दे ऑफर यू अ लिमिट कि 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो भी है, दे ऑफर यू अ लिमिट।
ठीक है ना? चलो ओके, वापस से डेफिनेशन पढ़ते हैं। आओ, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रेफर्स टू अ फैसिलिटी in which a customer is allowed to overdraw his current account up to an agreed limit. करंट अकाउंट में ही सुविधा पॉसिबल है और एक लिमिट तक ही ओवरड्रॉ कर सकते। इट्स नॉट एन इन्फिनाइट वेल ऑफ मनी। आ जाओ, यहां पे क्या है? ही इज अलाउड टू ड्रॉ चेक्स इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस। बैलेंस कितना था अपने अकाउंट में? 1 लाख, और चेक काटे कितना का? 1,30,000। आ जाओ नेक्स्ट। ये मिलता है जनरली रेस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर्स। ठीक है ना? सब सारे करंट अकाउंट वालों को नहीं मिलेगा, उसमें से भी जो रेस्पेक्टेबल है, जो ट्रांजैक्शंस मेंटेन कर रहे बैंक के साथ, उनको मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज प्रोवाइडेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जैसे मैंने क्या बताया, कब से कब तक मोटा मोटी? 1 दिन से 1 हफ्ता, 15 दिन भी जाता है, 1 महीना तक भी जाता है, नो प्रॉब्लम। बट जनरली 1 डे टू 1 वीक, बिकॉज यहां इंटरेस्ट कब कब कटता है? हर दिन कटता है, हर दिन। ठीक है ना? तो जितना जल्दी तुम चुकाओगे इसको, उतना बढ़िया है बेटा। आ जाओ नेक्स्ट। कस्टमर्स इंटरेस्ट पे सिर्फ किस में करेंगे? अमाउंट ओवरड्रॉन में, नॉट एंटायर अमाउंट। क्योंकि भैया एंटायर अमाउंट में कुछ हमारा भी कुछ बैलेंस था, उसमें क्यों इंटरेस्ट पे करेंगे? हम तो एक्स्ट्रा वाले में करेंगे। चलो ओके, आइनेश क्लियर है? चलो ग्रेट। आओ वापस से एक बार, गला साफ गला साफ। सबसे पहले कैश क्रेडिट रेफर्स टू क्या? अ फॉर्म ऑफ लोन which where loan is provided against current assets such as shares, bonds, etc. Demand loan refers to a rare type of loan which can be called for complete repayment without any prior warning to the borrower. ये क्या पढ़े अभी अपने? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू एन अग्रीड लिमिट। क्लियर है यहां तक तीनों? चलो अब आ जाओ लास्ट में, डिस्काउंटिंग बोई, मोए मोए, बोए बोए, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तुम लोग क्लैरिटी है इस कॉन्सेप्ट में? कॉमर्स में पढ़ा होगा तुम लोग शायद, आईएससी वाले। कॉमर्स में नहीं था क्या? अकाउंट्स में था, और सीबीएसई में अकाउंट्स में था ये। ठीक है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आती है। आओ कॉपी निकाल लो बेटा, कॉपी निकाल लो। मस्त एक तुम लोग को फ्लो चार्ट बना के समझा देते हैं, पहले से पता है तो वेरी गुड, थोड़ा सा टूटा फूटा क्लियर है तो सब क्लियर हो जाए। यहां से बच्चों शॉर्ट नोट आता है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आओ इस कॉन्सेप्ट को अपने समझते हैं। चलो ठीक है, ट्रांजैक्शन यूजुअली कितने पार्टीज के बीच में होता है? 2 पार्टी के बीच में। एक खरीदता है तो एक बेचता है। ठीक है, मैं ए और बी यहां लिख दे रहा हूं। ए पकड़ लो बच्चों बायर है, और बी सेलर है। ए बायर है, बी सेलर है। ठीक है ना? बी ने ए को गैस मारा, मतलब गैस दिया। गैस मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। बी ने ए को सेल किया गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो 10 लाख का, मान लो 10 लाख का। पता चला ए के पास तो पैसा ही नहीं है अभी देने को। ठीक है, तो ए ने बी को बोला मेरे को आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पैसा दे दूंगा। तो इस अरेंजमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ये सेलर क्या करेगा ना, ए के नाम पे फाड़ देगा BOE। सेलर जो है बायर के नाम पे फाड़ देगा बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है जहां क्या बोला गया है कि भाई मैंने ए को क्या दिया है, गुड्स वर्थ 10 लाख, और उसने मुझे अभी तक पेमेंट नहीं किया है। वो बोल रहा है मुझे 3 महीना में रुपया दे देगा।
बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली 3 मंथ्स 90 डेज के लिए बनता है, शॉर्ट टर्म के लिए 90 डेज के लिए, ठीक है ना। तो बताओ ए उधारी पे सामान लिया है कि नहीं, उधारी पे लिया है, ठीक है ना। चलो ओके, ग्रेट, यहां तक क्लियर है। बी को पैसा कब मिल जाएगा, 3 महीना बाद, कोई टेंशन नहीं है। पर पकड़ लो बी की बिटिया का शादी है, 3 महीना के अंदर ही बी की बिटिया का शादी होने वाला है, उसको अर्जेंटली पेमेंट चाहिए। पर ए देगा क्या, ए क्या बोल रहा है, भैया मेरा तो आपसे बात हो गया है, मैं 3 महीने में दूंगा। पर बी लाचार बेबस, रुपया चाहिए इसको। बी अप्रोच करेगा कमर्शियल बैंक को, बी को तुरंत रुपया चाहिए बिटिया का शादी करना, बी अप्रोच करेगा कमर्शियल बैंक को, ठीक है। आ जाओ, बी कमर्शियल बैंक के पास बीओई लेके पहुंच जाए, इसको बोलते बीओई, एंडोर्स करना। क्या वर्ड लिखा है मैंने यहां पे, एंडोर्स, बीओई एंडोर्स करना। बी पहुंच गया कमर्शियल बैंक के पास कि भैया देखिए मेरे पास ये 10 लाख का बीओई है, ये आप अपने सर रख लीजिए और मेरे को आप रुपया दे दीजिए। तो कमर्शियल बैंक सेलर को क्या करेगा, रुपया देगा, 10 लाख देगा, सोचो नहीं। कमर्शियल बैंक किस मोटिव से काम करता है, प्रॉफिट मोटिव से। हेल्प तो कर देगा बी को, पर वो पूरा 10 लाख नहीं देगा। यस, कमर्शियल बैंक क्या करेगा, मान लो 10 लाख नहीं देकर वो 9.5 लाख उसको क्रेडिट कर देगा, 9.5 लाख। कितना काटा वो, 50,000। वो 50,000 रुपया काट लेगा बोल के अपना कमीशन, इसको ब्यूटीफुल लैंग्वेज में बोलते हैं अपने डिस्काउंटिंग चार्ज, डिस्काउंटिंग चार्ज। कमर्शियल बैंक बी का टेंशन अपने सर पे ले रहा है, 10 लाख का टेंशन अपने सर पे ले रहा है, तो उसलिए वो क्या करेगा, इट विल चार्ज सम मनी फ्रॉम बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग चार्ज, ठीक है। तो बताओ बी अपसाइड हो गया कि नहीं, बी अपसाइड हो गया, बी का ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट, बी को 9.5 लाख मिल गया, काम खत्म। अब टेंशन किसके बीच में है, ए और कमर्शियल बैंक के बीच में है ना। जब 90 दिन पूरे हो जाएंगे तब कमर्शियल बैंक किसके पास पहुंचेगा, ए के पास, और ए फिर 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया ए कमर्शियल बैंक को दे देगा। समझ में आया, यहां बी अब सीधे आउट हो गया, बी बेटे का शादी करा रहे अपना, टेंशन किसके बीच में रहा, ए और कमर्शियल बैंक के बीच में। ए अगर दिया नहीं 3 महीना बाद तो फिर लीगल इश्यूज आएंगे, डिसऑनर हो जाएगा तो फिर लीगल इश्यूज आएगा, इसमें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा, ये सब। जैसे ए कर सकता था बी के साथ प्रॉब्लम, वैसे ए कर सकता है कमर्शियल बैंक के साथ प्रॉब्लम। वो तो हर लोन में ही होगा, तो हर लोन में हो सकता है। आज तुम कोई भी लोन ले रहा है, तुम उसको रीपे नहीं करेगा, तो जो प्रॉब्लम होगा सेम प्रॉब्लम यहां पे होगा। कोर्ट इज देयर, नो प्रॉब्लम। क्लियर है यहां तक, हाँ वो सब प्रोसीजर रहता है उसमें। चलो ये मेन चीज था, चलो क्लियर है यहां तक। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मेरे को बताओ तो डिस्काउंटिंग करने का नौबत कब आएगा, ड्यू डेट से पहले। यस, ये है बिफोर मैच्योरिटी। डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा बिफोर मैच्योरिटी, आफ्टर मैच्योरिटी, आफ्टर मैच्योरिटी क्या होगा, ए बी को 10 लाख दे देगा, सिंपल है ना। यहां कोई टेंशन का स्कोप ही नहीं रहेगा। आफ्टर मैच्योरिटी मतलब अगर अगर डिस्काउंटिंग नहीं करवाया हो, है ना, अगर बी की बेटे का शादी 6 महीना बाद है तो 3 महीना में रुपया पालेगा वो, तब बैंक फालतू का बीच में नहीं घसीटा जाएगा, है ना। मैच्योरिटी के बाद अगर बी को रुपया चाहिए तो वो ए से ही ले, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन यहां से आता है। ऑनलाइन वालों आई एम पॉजिंग फॉर 5 सेकेंड्स, कुछ पार्ट क्लैरिटी चाहिए और तो पूछ लो मेरे।
ये डायग्राम यहाँ पर। ये डायग्राम, हाँ मटेरियल में तुम बाद में बना लेना, मटेरियल में स्पेस छोड़ा मैंने इसका, हाँ वहां पे इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, ओके, आओ मार्क करते हैं फिर। Discounting bills of exchange refers to a facility again. Overdraft भी क्या था? Refers to a facility. वैसे discounting BOE भी facility है in which holder of a bill of exchange can get the bill discounted before the maturity with the bank. Before the maturity. सबसे मेन पार्ट यहां पे, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब मैच्योरिटी के पहले तुमको पैसा चाहिए, नहीं तो कोई दरकार नहीं है, इनडायरेक्ट हो जाए। ये फैसिलिटी और वो फॉर्म। इसलिए फैसिलिटी है दोनों और वहां फॉर्म था, करेक्ट। आओ, अच्छा यहां पे एमसीक्यू के लिए लैंग्वेज समझ लो क्या तुम लोग, इट इज जस्ट फॉर एमसीक्यू। एक जन होता है मेकर ऑफ बीओई, एक जन होता है एक्सेप्टर ऑफ बीओई। बोलो बीओई बनाता कौन है, सेलर की बायर? सेलर। सेलर को पैसा चाहिए है ना, तो सेलर बनाएगा बीओई, यहां पे ब्रैकेट में लिख लो सेलर। मतलब सेलर बेटा माल भी दे रहा है और बीओई बना के भी दे रहा है, और उसको एक्सेप्ट कौन करता है टर्म्स एंड कंडीशंस को? बायर। तो यहां पे लिख लो बायर। तो ये समझने में तुम लोग को आसानी होगा, यू विल बी एबल टू रिलेट इट बेटर, ठीक है ना। तो सेलर इज द मेकर ऑफ बीओई, ये पैसा लेंड करता है, और इसको बोलते हैं अपने क्रेडिटर भी एंड ड्रॉयर भी। कितने सारे नाम है सोचो, बोलो। सेलर क्या हो गया, सेलर बनाता है बीओई को, ही इज द मेकर ऑफ बीओई, ही लेंड्स मनी, सो ही इज द क्रेडिटर एंड द ड्रॉयर एज। ड्रॉयर मतलब जो बनाता है, ठीक है, जो ड्रॉइंग करता है मान लो, और ड्रॉई जो एक्सेप्ट करता है। बायर एक्सेप्ट्स बीओई, मतलब बेटा उसने मनी बोरो किया, एक्चुअली उसने मनी बोरो नहीं किया, गुड्स वर्थ ऑफ 10 लाख मनी बोरो किया उसने, है ना। मनी तो बोरो नहीं किया, क्या किया, वो माल बोरो किया है। इज द डेटर और द ड्रॉई, डेटर और द ड्रॉई। बीओई जनरली गुड्स के लिए होता है। आ जाओ, अगर देखो ना, अगर ए को पैसा चाहिए, कहाँ गया, ए को अगर लोन चाहिए तो बी से क्यों लेगा, फिर जाके बैंक से ले लेगा वो, है ना। और अगर बी से लेता है तो बस दोनों के बीच में अपना ट्रांजैक्शन हो रहा है, लाइक तुम अपना फ्रेंड से लोन ले लिया कि 100 रुपए दे भाभी को घुमाने ले जाना है तो तुम लोग के बीच का सेटलमेंट है, उसमें बीओई क्यों बनाएगा वो। चलो ओके, ध्यान देना, जनरली इश्यूड फॉर 90 डेज, एक होता है आफ्टर मैच्योरिटी, एक होता है बिफोर मैच्योरिटी। आफ्टर मैच्योरिटी अगर तुमको तुम्हारा पैसा चाहिए, ही विल गेट इट फ्रॉम द डेटर। यहां बैंक इन्वॉल्व होगा क्या, यहां बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, यहां पे डायरेक्टली ए और बी अपना टेंशन क्लियर कर लेंगे। पर अगर बिफोर मैच्योरिटी चाहिए तो बाबा रे बाबा, बैंक को आना पड़ेगा, बैंक को खिलाना पड़ेगा, और उस खाने को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्काउंटिंग चार्ज, डिस्काउंटिंग चार्ज। ठीक है, डायग्राम तो मैं बनवा दिया हूं कॉपी में, बाद में यहां कॉपी कर लेना। चलो ओके डन, यहां तक एक पार्ट अपना क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, अपना एक टॉपिक भी क्लियर हो गया, उन लोगों का क्लास भी हो गया। उत्प्लक्ष अभी तक क्या क्या पढ़े थे अपने एडवांसिंग ऑफ लोन्स में? सबसे पहला क्या पढ़े थे अपने? कैश क्रेडिट, दूसरा था डिमांड लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलो ओके, ओके बच्चों, क्या क्या हो गया अपना देख लेते हैं एक बार, क्या क्या फंक्शंस हमारे हो गए हैं, देख लो भैया सब। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बीओई। अभी क्या बचा है, एजेंसी फंक्शंस और गुड्स जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। आओ एजेंसी फंक्शंस में आते, निकाल लो। कम टू एजेंसी फंक्शंस, पारस फॉलो कर रहे हैं?
आ जाओ एजेंसी फंक्शंस पे। मैंने बताया था आजकल बैंक बैंक कम, एजेंट्स ज्यादा बन चुके हैं। सारा काम धाम तुम यहां से कर सकते हो। क्या है, बैंक्स आजकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, और उसके बदले दे चार्ज सम कमीशन। और इसको क्या बोलते हैं अपने, एजेंसी फंक्शंस। कॉपी निकाल लो, मैं निमोनिक लिखा देता हूं फटाफट, आओ। TBS हाँ, एजेंसी फंक्शंस। 6 मार्क का क्वेश्चन अगर आए, निमोनिक लिख लो बच्चों, टीवीएस फिट। टीवीएस फिट, टी का मतलब ट्रांसफर ऑफ फंड्स। टी का मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ फंड्स। मतलब बैंक वाला क्या करता है रे, बैंक वाला हेल्प करता है अपने को फंड्स ट्रांसफर करने में। ठीक है, लाइक तुम लोग अगर क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करोगे तो तुम लोग को शायद पता नहीं होगा, शॉपकीपर है उसका कुछ परसेंटेज कटता है। पकड़ लो तुम 10,000 का शॉपिंग के क्रेडिट कार्ड से, तुम्हारा तो 10,000 कटेगा बस, उसको 1.5-2% कट के रुपया मिले। 10,000 का 1.5-2% कितना होता है, 150-200 रुपया। 10,000 का 1-2% कितना हो गया, 100-200 रुपया। तो जो शॉपकीपर है उसको 100-200 रुपया कम मिलेगा। कौन ये पैसा ले ले रहा है, बैंक वाला। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ फंड्स। यहां पे बैंक कुछ कमीशन चार्ज करता है। बताओ तो यूपीआई फ्री है क्या, फ्री नहीं है यूपीआई, क्या बोल रहा है, कैसे, points and they can card यूपीआई फ्री है। वो कुछ अलग चीज का होगा, वो तो अलग कमीशन चार्ज कुछ होगा। वो तो तुम्हारा, तुम जहां से रिचार्ज कर रहा है वो आदमी पैसा काट रहा है। क्या बोल रहे हैं, हम इतना चाय वाय पीते बाहर जाके, 20-20 रुपए का चाय, 20-20 रुपए में नोटिस नहीं करेंगे हम। ठीक है, चलो वहां भी कमीशन कट रहा है, मतलब फिर आ जाओ। वी का मतलब हो गया, वेरियस आइटम्स होता है। वी का मतलब लिख लो, रिसीट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम्स। वेरियस आइटम्स का रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तुम देख रहे हो भैया, वी तो आया ही नहीं अभी तक। वी का मतलब हो गया वेरियस आइटम्स का रिसीट्स एंड पेमेंट्स। लाइक पकड़ लो, तुमने कोई शेयर खरीदा है, शेयर में पता क्या मिलता है अपने को, डिविडेंड मिलता है शेयर में। ठीक है ना, तो तुमने तो शेयर खरीद लिया, अब तुम्हारा बैंक का टेंशन है डिविडेंड तुम्हारे अकाउंट में दिलवाने का। तुम ऑफिस में जाके भटकोगे नहीं कि भाई मेरा डिविडेंड मेरे को दो, मेरा डिविडेंड मेरे को दो। वो बैंक वाला तुम्हारे अकाउंट में खुद ही डलवा देगा। तो उसको क्या बोलेंगे, रिसीट्स बोलेंगे कि पेमेंट्स बोलेंगे, रिसीट्स। तुम पैसा रिसीव कर रहे हो ना, तो रिसीट्स हो जाए। आज पकड़ लो, नेटफ्लिक्स हो गया, महीना का 500-600 रुपया कटता है नेटफ्लिक्स का। तुम बैंक वाले को बोल दोगे कि हर महीना मेरे इस तारीख को पैसा काट लेना। पकड़ लो 10th ऑफ एवरी मंथ बैंक में से तुम्हारा नेटफ्लिक्स के लिए पैसा कट जाए। तो वो क्या है, रिसीट्स की पेमेंट्स, पेमेंट्स हो गया, है ना। तुमको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बैंक तुम्हारे पीछे से सब काटाकुटी कर देगा है। ठीक है ना, तो ये हो गया रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम्स। एस में आओ। एस का मतलब होता है शेयर्स, स्टॉक्स। लिख लो, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। तुम शेयर्स का लेवा बेची कर सकते हो बैंकों के थ्रू। एफ का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, तो एफ में क्या लिखेंगे अपने, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेक्स भी लिख सकते हो तुम, फॉरेन एक्सचेंज।
एक ब्यूटीफुल चैप्टर आएगा तुम लोग का 5-6 महीना बाद, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलकर। वहां सब जानोगे ब्यूटीफुल तरीके से हाउ दिस स्कीम वर्क्स। कहीं बाहर घूमने जाना है, डॉलर्स चाहिए, तो बैंक वाला हेल्प कर देगा तुमको एक्सचेंज करने। आई में आओ। आई का मतलब लिख लो, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। आई मतलब इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। इसका मतलब समझ में आता है क्या है? हाँ, मतलब इनकम टैक्स हर साल में एक बार पेमेंट करना पड़ता है सबको, ठीक है ना? तो तुमको बैंक वाला हेल्प करेगा इनकम टैक्स प्रिपेयर करने में। कितना टैक्स पे करना है वो भी तुमको बताएगा, तुमको हेल्प करेगा, कंसल्टेशन देगा। जैसे डॉक्टर कंसल्टेशन देता है ना, वैसे बैंक वाला कंसल्टेशन तुमको देगा किसके ऊपर? इनकम टैक्स के। ठीक है ना? टी का मतलब ट्रस्टी। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। टी का मतलब ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। ट्रस्टी मतलब अपना स्कूल का ट्रस्टी मत तुम लोग समझ लेना। यहां ट्रस्टी का मतलब है, तुम लोग विल समझता है क्या है? विल क्या हो गया? कि ये खिलौना उस बच्चे के नाम, ये खिलौना उस बच्चे के नाम। विल में क्या है? जिसका जो जितना प्रॉपर्टीज होता है वो सब में किस हिसाब से बंटवारा होगा वो लिख देता है। अब पकड़ लो एक आदमी के 5-6 बच्चे हैं, हाँ, उसमें सब लिख के रखा है वो कि इस बच्चा को मेरे मरने के बाद इतना मिलेगा, उसको उतना मिलेगा। वो उस डॉक्यूमेंट को किसके पास रखे? बैंक के पास रखे। कोई बच्चा को दे देगा अगर, तो वो तो काट कूट के अपना नाम में 100% कर देगा। इससे बढ़िया क्या करेगा? एक न्यूट्रल पार्टी के पास वो आदमी अपना विल रखवा देगा। वो न्यूट्रल पार्टी कौन है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक तुम्हारा विल अपने पास रख रहा है, तुम उसको ट्रस्ट करके रखवा रहे हो, तो इसलिए क्या वर्ड आ गया यहां पे? ट्रस्टी। तुम पकड़ लो अपना सीक्रेट्स अपने फ्रेंड्स को बताते हो, तो वो तुम्हारा उस केस में क्या बन जाएगा जब तक फाइट ना हो? ट्रस्टी। जब फाइट होगा तो सारा पोल तुम्हारा खोल देगा। जो दे रहा है वो ट्रस्टर होगा, ट्रस्ट कर रहा है, और जो विल पा रहा है दैट इज बैंक, वो हो जाएगा ट्रस्टी। ये, हाँ, ये एग्जीक्यूटर क्या हो गया रे? हाँ, जो विल बनाया था वो आदमी का जब डेथ हो जाए तो बैंक वाला उसके घर जाकर विल को एग्जीक्यूट करेगा कि भाई इसके नाम उतना था, उसके नाम तो कुछ नहीं था, जो जैसे करके है एग्जीक्यूट करेगा उसको। चलो आ जाओ वापस से फटाफट। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट आर द एजेंसी फंक्शंस? नेमोनिक क्या है अपना? टीवीएस फिट। टी का मतलब ट्रांसफर ऑफ फंड्स। वी वेरियस आइटम्स का रिसीट्स एंड पेमेंट्स, प्लस एंड माइनस। टीवीएसएस शेयर्स का परचेज एंड सेल। फिट में एफ का मतलब फॉरेन एक्सचेंज का परचेज एंड सेल। आई इज इनकम टैक्स कंसल्टेंसी एंड टी हो गया ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। ट्रस्टर एंड एग्जीक्यूटिव मत लिख देना। आ जाओ फटाफट मार्क करते हैं बच्चों। आओ, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। हाँ, इजी रेमिटेंस ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैंक वाला हेल्प करता है तुमको यहां से वहां फंड्स इजीली ट्रांसफर करने में। किन किन चीजों के थ्रू आओ देखते हैं। चेक्स हो गया, ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स, ऑनलाइन बैंकिंग एटसेट्रा। इसमें से किसमें क्लैरिटी चाहिए मेरे को बताओ। ऑनलाइन बैंकिंग क्लियर है, यूपीआई वगैरह हो गया तुम लोग का, चेक्स क्लियर है, ड्राफ्ट समझ में आता है क्या है? नहीं, ओवरड्राफ्ट में डिमांड ड्राफ्ट स्कूल में तुम लोग देता होगा शायद, है ना? साहस पता है डिमांड ड्राफ्ट क्या है? यस, देखो डिमांड ड्राफ्ट ना चेक ही होता है मान, पर चेक जो है इट माइट बी डिसऑनर्ड। डिमांड ड्राफ्ट कभी डिसऑनर्ड नहीं होगा। आओ जैसे बताते हैं, ध्यान देना सब। पकड़ लो मेरे बैंक में है 300 रुपया,
और मैं स्कूल वाले को चेक काट के दे रहा हूं 50,000। अब उसको तो पता नहीं मेरे अकाउंट में 300 है, 3 रुपए की 30 लाख है, उसको तो पता नहीं है। उसको मैं चेक काट के दिया 50,000 का, वो जाके अपने बैंक में जमा कर दिया। क्या ऑनर होगा ये? नहीं। ऑनर क्यों होगा ये? मेरे अकाउंट में 300 रुपया है बाबू। वो सब छोड़ दो, वो जीरो मान के चलो अभी तुम। ओवरड्राफ्ट किए नहीं है हम, ठीक है ना। हम वो ऑप्शन को डिसेबल किए हुए, उसको इससे कंफ्यूजन में तो मत लाओ, ठीक है ना। मेरे अकाउंट में 300 है, मैंने 50,000 रुपया दिया, डिसऑनर हो जाएगा। पर अगर मैं डीडी बना देता हूं, डीडी का मतलब क्या हो गया? डिमांड ड्राफ्ट। इसका मतलब पता है क्या है? जब मैं डीडी बनाने जाऊंगा ना, तो बैंक वाला देखेगा मेरे अकाउंट में पैसा है कि नहीं। अगर होगा तो पूरा काट देगा पैसा। तो मेरे अकाउंट में कितना होना चाहिए? 50,000 होना चाहिए। अगर 50,000 नहीं होगा ना अकाउंट में, तो बैंक वाला डीडी बनाएगा ही नहीं। डीडी अगर तुम्हारा बन जाए, मतलब वो अश्योरेंस है कि तुम्हारे अकाउंट से पैसा कट चुका है। तो जो भी उसको डिपॉजिट करेगा ना, उसके पास 100% रुपया पहुंचना ही पहुंचना है। उसमें ऐसा छल कपट नहीं हो सकता। बट तुम मेरा दिखाओगे, शो ऑफ करोगे, ले भाई तुझे मैं ब्लैंक चेक देता हूं, जितना रुपया भरना है भर ले, भाई का भाई है तू। और बेटा वो भरने कुछ भी जा रहा है, पता चला अकाउंट ही डिसेबल हुआ है। तो डीडी इज अश्योरेंस, ठीक है ना। मैं बात कर रहा है कि अब कौन किसको ब्लैंक चेक देगा। वो ब्लैंक ही रह जाएगा, देखना। चलो ठीक है, आकाश क्लियर है। नेक्स्ट आओ, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। तुम्हारा बैंक तुम्हारे बिहाफ में बहुत सारी चीजों का पैसा लेता है और बहुत सारी चीजों का पैसा देता है। आ जाओ, सबसे पहला, बैंक्स मेक पेमेंट्स। तुम्हारे बिहाफ में बैंक पेमेंट करता है। कैन नेटफ्लिक्स भी कॉल दिस एग्जांपल? बोल सकते हैं। नेटफ्लिक्स का हर महीना रुपया देना पड़ता है, बैंक वाला खुद काटेगा। तुमको टेंशन नहीं लेना कि भाई ऑफिस जाना होगा कहीं पे, वहां से कटवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ईएमआई भी हो गया, खुद कट जाता है वो महीना का कुछ तारीख में। बैंक्स मेक्स पेमेंट्स, क्या क्या चीज का एग्जांपल याद करना जरूरी है। सब्सक्रिप्शन का, ओटीटी सब्सक्रिप्शन हो गया ना। इंश्योरेंस प्रीमियम समझ में आता है? तुमने इंश्योरेंस इंश्योरेंस खरीदा, साल में एक बार रुपया कट जाता है ऑटोमेटिकली। टैक्सेस का भी पैसा कटता है। पर ये सब खुद से कब कटेगा? सबसे इंपॉर्टेंट, जब तुम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दो। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, यू नो व्हाट दिस मींस? एक बार, बस एक बार तुमको जाके बैंक में इंफॉर्म करना पड़ेगा कि हर महीना इस तारीख को आप काट लिया करिए। एक बार जाके बोलना पड़ेगा। या तो ऑप्शन क्या है, तुम हर महीना बैंक जाओ, खुद कटवाओ। या तो क्या है, एक बार कंफर्मेशन दे दो कि हर महीना खुद ही काट लेना। तो उसको क्या बोलते हैं अपने? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। नम्रता समझ में आया? जब तुम्हारा मन हो नेटफ्लिक्स को स्टॉप करने का, बैंक में जाओ और बोल दो अब से मत काटिएगा, खत्म का। ऑनलाइन भी हो जाएगा। नेक्स्ट, बैंक्स तुम्हारे बिहाफ में पैसा रिसीव करता है। कहां कहां से आओ देखते हैं। इंश्योरेंस क्लेम्स, इसका मतलब समझ में आया? मर मुड़ गया, मर मुड़ गया। अगर मर मुड़ गया कोई पारस के लैंग्वेज में, तो बैंक में तुम्हारा इंश्योरेंस का पैसा आ जाएगा, अगर तुम्हारा इंश्योरेंस कराया हुआ है तो। पेंशन का पैसा, बूढ़े लोगों को हर महीना पेंशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड पेंशन। डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये सारा बैंक तुम्हारे बिहाफ में कलेक्ट करके तुम्हारे अकाउंट में जमा कर देता है। क्रिस क्लियर है? नेक्स्ट ऑफ फटाफट, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब क्या हो गया? शेयर, स्टॉक्स, शेयर, सिक्योरिटीज, ऑल आर द सेम। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। कमर्शियल बैंक्स हेल्प करता है तुमको खरीदने और बेचने में स्टॉक्स, नो प्रॉब्लम। इसका तुमको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, बस उसके थ्रू हो जाएगा। जैसे तुम्हारा अगर एचडीएफसी में हो, एचडीएफसी का भी डीमैट अकाउंट होता है। आईसीआईसीआई में उसका तुम्हारा होता है। अकाउंट खोल दीजिए आप। अकाउंट खोलो मेल और शेयर परचेज बैंक है ये
तुम इंफॉर्मेशन देगा बैंक को कि मेरे बिहाफ में आप शेयर खरीद लो, खरीद लेगा। ब्रोकर, ब्रोकर का मतलब ही क्या होता है? एजेंसी, मिडिल मैन, है ना, दल्ला। जीरोधा भी एजेंट है, ब्रोकर है। जीरोधा का डीमैट, जीरोधा इज नॉट अ बैंक, तो इसलिए उसका बात नहीं कर रहे अपने। बट उसका डीमैट अकाउंट अलग होता है, एचडीएफसी का डीमैट। बिल्कुल, जैसे अपना बैंक अकाउंट होता है, वहां पैसा का लेन देन होता है, डीमैट अकाउंट में शेयर्स का लेन देन हो जाए। चलो नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज का परचेज सेल, फॉरेन एक्सचेंज का परचेज सेल, यहां पे हाँ, बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज। इनकम टैक्स का कंसल्टेंसी, बैंक वाला एडवाइस करता है अपने कस्टमर्स को कि भैया आप कैसे आईटीआर प्रिपेयर कर सकते हैं। वेरी गुड पारस, आईटीआर सुना तुम लोग? इनकम टैक्स रिटर्न। हर साल ये प्रिपेयर होता है हर एक आदमी का जो कमाता है, एनुअल बेसिस पे, कि लास्ट एक साल में तुम कितना कमाए हो, उस हिसाब से यू विल हैव टू पे टैक्सेस। और वो जो डॉक्यूमेंट होता है जहां पे सब लिखा हुआ होता है, उसको आईटीआर बोलते हैं। क्या फुल फॉर्म बताया मैंने? इनकम टैक्स रिटर्न्स, ठीक है ना। आज तो इसमें हेल्प करता है बैंक वाला अपने कस्टमर्स को, बिकॉज बैंक के पास डिटेल्स होता है पूरा तुम्हारा, कितना रुपया आया कितना गया, उसके साथ तो सब ट्रांसपेरेंट है। लास्ट, विल पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं, आओ, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। बैंक क्या करता है? दे प्रिजर्व द विल ऑफ देयर कस्टमर्स, एंड जब वो मर या मुड़ जाते हैं तो उसको फिर एग्जीक्यूट करता है, उसको फिर एग्जीक्यूट करता है। अब आज का लास्ट पार्ट, जिससे अपना एक टॉपिक पूरा ओवर हो जाएगा। आ जाओ गुस में। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे पूरा क्लास लग जाएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल। ये मेन टॉपिक है, ये 4 से 6 मार्क्स का आता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास देंगे, ठीक है ना। तो ये एक पूरा क्लास लग जाना है अपना, नेक्स्ट क्लास इसको देखेंगे हम लोग। चलो आज यहां तक खत्म करते हैं, ध्यान देना सब। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, तुमको क्लियर था यहां तक? कुछ पूछना तो पूछो उसमें, यहां तक ठीक है। आज जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में ध्यान देते हैं सब। आओ बच्चों, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सर्विसेज बैंक वाला क्या देता है वो ध्यान देते हैं। सबसे पहला, आजकल बैंक वाले क्या करने लग गए हैं? लॉकर फैसिलिटी देते हैं। ये सब पता है आपने को, इजीली फटाफट देख ले, ठीक है ना। बैंक वाले इशू करते हैं ट्रैवलर कार्ड्स, चेक्स कार्ड देना, ट्रैवलर कार्ड्स। नाउ व्हाट इज ट्रैवलर कार्ड्स? आज कोई भी कंट्री में जाते हो ना, आज कंट्री में जाओगे, पकड़ लो मैं भी बाली गया था, इंडोनेशिया, तो आई कुड टेक 2 थिंग्स विथ मी। या तो मैं ले जा सकता हूं कैश, या तो मैं ले जा सकता हूं कार्ड। यहाँ पे मेरा कार्ड वार्ड पड़ा है क्या इसका कुछ? कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे कार्ड नहीं पड़ा। कार्ड जो देता है उन लोग, इट इज जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड ओनली, बस उसमें पहले से ही पैसा लोडेड रहता है। लाइक पकड़ लो मेरे को 1 लाख रुपया लेकर जाने का था अपने ट्रिप में, मान लो, तो मैं क्या कर सकता था? मैं पकड़ लो 30,000 रुपया किस में कन्वर्ट करवा लिया? इंडोनेशिया के कैश में कन्वर्ट करवा लिया, और बाकी 70,000 मैंने डलवा लिया एक मल्टी करेंसी कार्ड में। बोलो किसमें? मल्टी करेंसी कार्ड, उसको अपने बोलते हैं ट्रैवलर्स कार्ड भी। आईएनआर में मैंने भरवाया है, वो ऑटोमेटिकली बाली का जो करेंसी उसमें कन्वर्ट हो गया, रुपया। क्या बात? बात होता है तुम्हारा थाईलैंड का, समझ में आया क्या बोले? पहले के जमाने में क्या था, ठीक है, ध्यान दो अभी। पहले के जमाने में लोग सिर्फ क्या लेके जाते थे? कैश, बिकॉज इतना एटीएम्स वगैरह, इतने लोग कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते थे। पर आजकल ज्यादा चलन क्या हो गया है? तुम कार्ड में रुपया लेकर चले जाओ, माने कार्ड में वहां का जो भी करेंसी है वो लेके चले जाओ।
खाना पीना कर रहे हो, कार्ड दे देना, स्वाइप कर देना, तुम्हारा पैसा कट जाएगा आराम से। ठीक है ना। ये कार्ड में क्या रुपीस जमा होता है? नहीं, ये कार्ड में वहां का करेंसी जमा होगा जहां तुम जाना चाहते हो। तो 70,000 तो INR है, ये कन्वर्ट होके ऐड होगा उसमें, और क्या। बाप रे, बाली गए थे ना, लाख लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं वहां पे, लाख लाख रुपए। 1 लाख से तो अमाउंट ही होता है। 1 लाख सबसे बिगेस्ट नोट होता है वहां पे, 550 रुपया का है। सोचो, मतलब 500 रुपया फीस देता है ना, तो 1 1 लाख रुपया देगा मेरे को, पकड़ लो वैसे कर। गजब मजा आया, जो रिच रिच फील हो रहा था ना वहां पे। हम मैं लेके 1 लाख रुपया का लेके आता। हम लेके गए थे वहां 1.5 करोड़ रुपया। 1.5 करोड़। जो हम बोले, लाख लाख का गड्डी दिख रहा है, मजा आ गया एकदम। क्या बोले। पर बेटा बहुत टैक्स खाता है वहां पे, बहुत टैक्स खाता है, भयंकर। भैया जो कार्ड है यहाँ पे सब ATM लेके कैश कर सकते हैं। हाँ, इसमें पकड़ लो 70,000 INR है ना, पकड़ लो इसमें वहां का 1 करोड़ IDR जमा हो गया, इंडोनेशियन रुपया। तो अब मैं वहां पे ATM से लाके निकाल सकता हूँ आराम से, मुझे वहां का करेंसी मिलेगा, नो प्रॉब्लम। तो चलो, बैंक वाला क्या करता है आजकल, अपने को ट्रैवलर्स कार्ड भी देगा व्हेन यू वांट टू गो अब्रॉड। नेक्स्ट, बैंक वाला तुमको LOC देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि तुम कितने क्रेडिट वर्दी हो। आज तुम्हारा एक फ्रेंड है जो तुमसे हमेशा रुपया लेता है, कभी रिटर्न नहीं देता, तो इज ही क्रेडिट वर्दी? उस पर कभी विश्वास नहीं कर सकते हो पैसा को लेकर। पर एक ऐसा फ्रेंड है जो पैसा तुमसे लेता है और रिटर्न भी करता है, ही इज वेरी क्रेडिट वर्दी। तो बैंक वाला लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है टू सर्टिफाई द कस्टमर्स क्रेडिट वर्दीनेस। तो उससे क्या है ना, तुम कहीं पर भी जाओगे तुमको लोन मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बैंक बोल दिया है तुम ट्रस्टवर्दी इंसान हो। उसमें भी लगता है, बिल्कुल सही, करेक्ट बोल रही हो तुम। आ जाओ नेक्स्ट। इन लोग क्या है, टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं स्टैटिस्टिक्स, कि भाई आज बैंक में इतना रुपया जमा हुआ, इतना हम लोन दिए, इतना हमारा ग्रोथ हुआ, ये सब पब्लिश करता रहता है। एंड इन लोग एडवाइस भी करता है कस्टमर्स को ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। बहुत पकाता है बीच में इन लोग। हम कभी भी जाते हैं बैंक में रुपया जमा करने के लिए, बोलता है सर आपके में इतना रुपया है, इतना नहीं है, इतना है, इतना नहीं है, आप ये हमारे यहाँ खोल लीजिए, आप वहां वो हमारे यहाँ खोल लीजिए। क्या बोले। आता है तुम्हारे पास कॉल, बोल। एंड ऑफ हुआ है मार्च हाँ तो कुछ कर लीजिए सर। हाँ, ये सब बोलता है। नेक्स्ट लास्ट, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के पास लिख लो नॉट सो इंपॉर्टेंट। बस मैं समझा देता हूं व्हाट इज अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। तो बैंक वाले क्या करते हैं, दे अंडरटेक द टास्क ऑफ अंडर राइटिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज बोले तो क्या हो गया था, शेयर्स हो गया। आ जाओ, कॉपी निकाल लो, मैं फ्लो चार्ट में समझा देता हूं व्हाट इज अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। आ जाओ, लिख लो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। आ जाओ, क्लास हो गया पूरा। लिख लो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। ध्यान देना सब। मान लो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसको पब्लिक जाना है। पब्लिक जाने का मतलब पता है क्या, शेयर्स पब्लिक को बेचना है, फर्स्ट टाइम है ना। जैसे जोमैटो हो गया, जोमैटो को फर्स्ट टाइम पब्लिक जाना था, मतलब जोमैटो को अपना शेयर्स बेचने का था, IPO। आओ ध्यान देना, ठीक है, तो समझा रहे हो उसको समझो पहले। XYZ लिमिटेड को कहां जाना है बेटा, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में घुसना है, इसको बोलते हैं पब्लिक जाना है। तो वो कैसे जा सकता है बच्चों, वो IPO लॉन्च करेगा, IPO।
आईपीओ मतलब क्या हो गया? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कंपनी वाला बोलता है मैंने अपने कंपनी के लाख टुकड़े कर लिए हैं, आओ मेरे शेयर्स को खरीद लो। ठीक है ना? जैसे पकड़ लो मैं एडीएनसी का 100 शेयर बना दिया, तो मैं उसको अगर बाजार में लिस्ट कर रहा हूं, मैं कैसे करूंगा? आईपीओ के थ्रू। जिसको शेयर खरीदना है खरीद लो। अब ये आईपीओ कर कौन रहा है? नहीं, आईपीओ कर कौन रहा है? ये कंपनी कर रहा है ना, एक्स वाई जेड। पर इसको उतना नॉलेज नहीं है कैसे पब्लिक जा सकती है, तो ये प्रोफेशनल्स का हेल्प लेता है। प्रोफेशनल्स कौन हो गए? कमर्शियल बैंक। ये प्रोफेशनल्स का हेल्प लेगा जिनको इस एरिया में एक्सपर्टीज है। एक्सपर्टीज से उसका याद आता है मेरे को, ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। तो कमर्शियल बैंक को काफी एक्सपर्टीज है इसमें। कमर्शियल बैंक्स यहां बन जाते हैं अंडर राइटर्स। कमर्शियल बैंक्स तुम्हारा पूरा ए टू जेड टेंशन उठाएंगे, पूरा ए टू जेड टेंशन। कैसा टेंशन? आओ फॉलो करना। चलो, तुमने पकड़ लो अपने कंपनी का 1 लाख शेयर निकाला, क्या जरूरी है सब खरीद लिया जाए? नहीं। इन लोग क्या बोलता है ना, इफ ऑल शेयर्स, इफ ऑल शेयर्स आर नॉट सोल्ड, इन लोग क्या बोलते हैं? अगर आपके सारे शेयर्स नहीं बिके, वी विल बाई द रिमेनिंग शेयर्स। हम वाले पैसे लेकर बेच सकते हैं। बैंक हर एक एवेन्यू से रुपया कमाने का सोचता है। कमर्शियल बैंक्स बोलता है अगर आपका सारा शेयर नहीं बिकेगा, तो जो रेसिडुअल होगा वो मैं खरीद लूंगा, नो प्रॉब्लम, वो मैं खरीद लूंगा। तो इस गारंटी के साथ कमर्शियल बैंक्स हेल्प करता है एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है? और इसका वो चार्ज भी लेता है, उस चार्ज को अपने बोलेंगे अंडर राइटिंग चार्ज। डिस्काउंटिंग वाले केस में क्या बोलते थे? डिस्काउंटिंग चार्ज। यहां अंडर राइटिंग के केस में क्या बोलेंगे? अंडर राइटिंग चार्ज। आइनेश क्लियर है? सो ये पूरा स्कीम हो गया अपना अंडर राइटिंग, पूरा स्कीम। पारस ठीक? क्योंकि इतना टेंशन में उठा रहा है ना, आज पकड़ लो उसका शेयर बिके नहीं, तो कमर्शियल बैंक को सारा खरीदना पड़ेगा। उसको मन हो नहीं हो, कमर्शियल बैंक को सारा शेयर खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए वो कमीशन चार्ज करता है, इट इज कॉल्ड अंडर राइटिंग चार्ज। चलो, तो ये आप लोगों का हो गया है। क्रेडिट क्रिएशन तो बच्चों नेक्स्ट क्लास देखना। क्लियर था क्लास? एक बार फटाफट कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करते हैं। बताओ 2 क्लासेस में क्या क्या किए अपने अभी तक? पहले क्या पढ़े थे? कमर्शियल बैंक क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग जाने थे बोरोइंग रेट, लेंडिंग रेट एंड स्प्रेड देखे थे। फिर हमने देखा था कि सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक नहीं होता है ना? बैंक कब होगा? जब वो 3 काम करेगा, अपने को पता है क्या क्या। नेक्स्ट हम लोग घुसे थे फंक्शंस में, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्रेडिट क्रिएशन, जहां आपने प्राइमरी सेकेंडरी आज कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे क्रेडिट क्रिएशन को। यहां से शॉर्ट शॉर्ट 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम लोग प्राइमरी में क्या क्या देखे बताओ सब? पहला क्या था? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। दूसरा ग्रांटिंग लोन्स में क्या क्या पढ़े आज अपने? कैश क्रेडिट, डिमांड लोन। अब सेकेंडरी में आ जाओ। सेकेंडरी में क्या क्या? ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, खत्म। फिर अपने किस में आए? एजेंसी फंक्शंस में नेमोनिक देखे अपने, टीवीएस पे। एंड लास्टली गुस, क्या था? जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। वहां देखा हमने लॉकर फैसिलिटी, इशूइंग ट्रैवलर कार्ड, इशूइंग एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड पब्लिशिंग स्टैटिस्टिक्स। कि भाई इतना प्रॉफिट कमाए, इतना लॉस खाया हमारा बैंक, नीरव मोदी जैसे 5 जन और आ गए, ये सारा उसमें हिसाब किताब देता है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय।